अभी डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड में हमने ये बात पढ़ा है कि अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उससे दूर जाता है तो ऑब्जर्वर को एक लोअर फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, लेकिन वही सोर्स अगर नजदीक जाता है तो ऑब्जर्वर को हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इन डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। आपके सामने यहाँ पे एक स्टार है, एक लाइट एमिटिंग स्टार है जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में उससे दूर जा रहा है। इस केस में अर्थ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसे फ्रीक्वेंसी लोअर दिखाई देने वाली है, लोअर उसे परसीव होने वाली है। लेकिन अगर यही स्टार नजदीक जाने वाला है तो ऑब्जर्वर को हायर फ्रीक्वेंसी परसीव होगा। अब यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम के ऊपर ध्यान से देखें तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होता है, यानी कि जब आपका स्टार दूर जा रहा था तो ऑब्जर्वर को लोअर फ्रीक्वेंसी परसीव होता है। उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, यानी कि उसको रेडिश कलर दिखाई देने वाला है। लेकिन अगर यही स्टार नजदीक जाता है यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी, एंड हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ब्लू जोन में जाना, जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कॉन्सेप्ट वाली बात। अब यहाँ पे दूसरा बात आता है फॉर्मूला का, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी वो कितनी होगी, पैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी रेडियल अपॉन सी। यहाँ पे डेल्टा एफ क्या है, तो वो आपका होता है एफ अपैरेंट माइनस एफ। एफ अपैरेंट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, F is the frequency of the source, right? V रेडियल यहाँ पे क्या है, तो ये आपको रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं अगर आपका जो सोर्स है उसका स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत छोटा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप एक और चीज ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आपका होता है C के बराबर। अगर आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में जो चेंजेस है वो बहुत छोटे हैं तो हम इस चीज को लिख सकते थे डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। अब यहाँ से अगर इस चीज को आप इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो डेल्टा एफ बाई एफ को, तो ये आपका बन जाएगा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी रेडियल अपॉन सी। इस फॉर्मूले को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लेकिन डेटा में जरूर से ध्यान दे दीजिएगा कि आपका जो चेंज इन वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे चेंजेस के लिए आपका ये फॉर्मूला भी वैलिड है। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है बाय द साइंटिस्ट टू फाइंड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंट गैलेक्सी, राइट। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे 2021 जेई में जुलाई अटेम्प्ट में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। आप इसे सॉल्व करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर इसका सोल्यूशन आपको जानना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। इस वीडियो को खोलने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका सोल्यूशन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा पीपीटी का नोट्स आपको नीचे मिलेगा, तो डाउनलोड कीजिए एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।